आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स अकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन के बारे में पढ़ा था, उसकी लाइन की जो डायरेक्शन है, स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें दो लाइन या यदि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 परपेंडिकुलर, तो क्या कंडीशन। दो लाइन के बीच के एंगल के बारे में भी हमने पढ़ा था। टुडे टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट इक्वेशन होती है, आज हमें उसके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1, यदि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, मैं ड्रॉ करके भी बता रहा हूं। यहां पर ये हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस एक्स के पैरेलल है, तो वो लाइन ऐसी जाएगी y इज इक्वल टू ए, यहां से ए डिस्टेंस पर, और y इज इक्वल टू माइनस ए होगी यदि लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इफ लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस, तब क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसी जाएगी, मान लीजिए x इज इक्वल टू सी है, ये x इज इक्वल टू माइनस सी, ये y डैश x और x डैश, ये ओरिजिन हो गया आपका। तो तब इक्वेशन क्या होगी, यदि y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ y एक्सिस, यदि कोई लाइन y एक्स को इंटरसेप्ट कर रही है, ये जो है y से c इंटरसेप्ट है उसका, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये थीटा हो गया, तो स्लोप कितना है इसका, इज इक्वल टू m, और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c, देन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। फर्स्ट पॉइंट, क्या ये जो लाइन है y को इंटरसेप्ट करेगी, यदि वह लाइन x को इंटरसेप्ट कर रही है तब इक्वेशन क्या होगी, स्लोप क्या हो जाएगा इसका m, और x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू d। मान लिया जो y से इंटरसेप्ट ले रही है वो आपका c है और स्लोप m है, लेकिन यदि वो x से इंटरसेप्ट हो, x से इंटरसेप्ट हमें मालूम हो, तब इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx माइनस d। y से इंटरसेप्ट है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और x से इंटरसेप्ट है तो y इज इक्वल टू mx माइनस d। फोर्थ इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यदि हमें उसका स्लोप मालूम हो और एक किस पॉइंट से पास कर रही है, तब इक्वेशन क्या होगी, ये एंगल आपका थीटा हो गया, और मुझे ये पता है कि ये P पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है, या वन पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हैं इसे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। नाउ
स्लोप मालूम कि वो कितना एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे। मुझे ये मालूम है कि किन दो पॉइंट से पास कर रही है। आप जानते हैं कि दो पॉइंट से केवल एंड केवल एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो 2 पॉइंट फॉर एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। देन इक्वेशन क्या होगी ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने x की पैरेलल लाइन देख ली, y की पैरेलल लाइन देख ली, मुझे स्लोप मालूम है और y से कितना इंटरसेप्ट कर रही है ये मुझे मालूम हो तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। स्लोप मालूम है और x से कितना इंटरसेप्ट है तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टी। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है, एक पॉइंट और मुझे एंगल मालूम हो तो y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। दो पॉइंट मालूम हो तो x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यदि ये मालूम हो कि वो लाइन जो है x और y दोनों को ही इंटरसेप्ट कर रही है, x को भी इंटरसेप्ट कर रही है और y को भी, तो उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए ये जो है x से इंटरसेप्ट a है और y से इंटरसेप्ट कितना है b, y डैश x और x डैश। तब इक्वेशन क्या होगी तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे a0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 b। अभी हमने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म, दो पॉइंट मुझे मालूम होंगे, इसे उठाकर इसमें रख देंगे तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एक लाइन है जो ओरिजिन से इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन की इक्वेशन बतानी मुझे ए बी की, लाइन ए बी की इक्वेशन बतानी है और ये एक्स एक्सिस से ओमेगा एंगल बना रही है और ओरिजिन से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पी है। ओरिजिन से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p है और ये x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से ओमेगा एंगल बना रही है, ओमेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, जहां पर p क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एंड ओमेगा क्या है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है उसका नाम हमने रख दिया ओमेगा। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। प्लीज मेक इट। Now, exercise 10.2, solution number 1. Write the equation for the x-axis and y-axis. ये क्या है, ये x है, ये x डैश है और ये y और ये हो जाएगा y डैश। राइट द इक्वेशन ऑफ x-axis। x-axis की इक्वेशन ये होगी, ये x-axis है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ
x axis, y is equal to 0 and equation of y axis x is equal to 0। यदि x axis की इक्वेशन अगर पूछे तो y is equal to 0, क्योंकि और y की इक्वेशन पूछे तो x is equal to 0। दैट इज योर आंसर। सॉल्यूशन नंबर 2। हमें इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लॉप है 1/2, यानी कि 1 पॉइंट स्लॉप पर। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है हमारा -4 और स्लॉप क्या है? स्लॉप इज इक्वल टू 1/2। x1 की वैल्यू कितनी होगी? -4 और y1 की वैल्यू होगी 3। इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस और -4। x1 की वैल्यू -4 प्लस हो जाएगी 2y minus 6 is equal to x plus 4. That means x minus 2y plus 10 is equal to 0. That is your answer. Same as solution number 3. Please DIP. Please make it up. Now solution number 4. Passing through 2, 2√3 and inclined with the x-axis at an angle of 75 degree. तो पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट है 2, 2√3 और थीटा इज इक्वल टू कितना है? 75 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये? 1 पॉइंट स्लॉप पर सबसे पहले हम m की वैल्यू tan थीटा मीन्स tan 75 डिग्री सॉल्व करेंगे। क्या होता है ये? इसे हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन √3। ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। या तो आप यही भी वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर इसे रेशनलाइज कर दीजिएगा। √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से रेशनलाइज कर दिया। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया। 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज कैंसिल। ये आ जाएगा 2 प्लस √3। नाउ अब इक्वेशन क्या होगी इसकी? इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 की वैल्यू कितनी है? y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और x माइनस 2। इसे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 2 प्लस √3 x माइनस 4 माइनस 2√3 और इसको इधर ले जाएंगे प्लस 2√3। हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी और फिर 2 की इसमें मल्टीप्लाई माइनस 2 की। दिस इज कैंसिल। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस √3 x माइनस 4। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक ए नोट। हम इसको
2+√3 की वैल्यू ना रखी, हम इसको भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इतने की भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। √3 + 1/√3 - 1 की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो प्लीज मेक इट अप। Now solution number 5, intersecting the x-axis at a distance of 3 unit to the left of origin. Origin के लेफ्ट में 3 यूनिट मीन्स d is equal to -3 with slope -2। तो स्लॉप कितना दिया हुआ है? -2। वेरी इजी क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू mx माइनस dc। तो y इज इक्वल टू -2 x माइनस +3, y इज इक्वल टू -2x माइनस 6। तो 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट अप। Now solution number 6, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin. Origin से 2 units above and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis. Very simple. 2 unit m is equal to tan 30 degree 1/√3 and c is equal to 2 unit above the origin by y is equal to mx plus c से y is equal to 1/√3x plus 2। √3x is equal to √3y, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2√3 x माइनस √3y प्लस 2√3 is equal to 0। This is the required equation. Please make it. Now solution number 7, passing through the point -1, 1 and 2 -4. Point है -1, 1 and 2 -4। You have to find the equation। इक्वेशन क्या है हमारी? बाई इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसे हम क्या कहते हैं? इसे स्लॉप भी कहते हैं m। तो पहले हम m की वैल्यू निकाल लें। m इज इक्वल टू -4 - 1 अपॉन 2 माइनस प्लस -5/3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 1 इज इक्वल टू -5/3 x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x। इसको दबाए 5x प्लस 3y प्लस 2 is equal to 0। That is your answer। Please make it up। Now solution number 8, perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 degree। ने ये कहा है कि उस इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन बतानी है जो कि यहाँ से एंगल कितना 30 डिग्री बना रही है और ये है 5 यूनिट। ये ए है, ये बी, ये पी। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ओमेगा इज इक्वल टू 30 डिग्री और पी इज इक्वल टू 5 यूनिट। यहां से ओरिजिन से इक्वेशन पे नॉर्मल डाला गया है ये, और इसकी डिस्टेंस दी है। ये जो नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन।
नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। आप ओमेगा की जगह अल्फा भी रख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं एक्स को, आप इसको एक्स कोस ओमेगा, ओमेगा की जगह अल्फा भी ले सकते हैं, इसे अल्फा भी मान सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? एक्स कोस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। एक्स कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 √3 अपॉन 2 वाई इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दैट इज योर आंसर एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। प्लीज मेक इट नोट। Solution number 9. The vertices of triangle PQR P21, Q -2, 3 and R4, 5. Find the equation of median through the vertex R. R से हमें मीडियन की इक्वेशन बनानी है। तो ट्राइंगल क्या है? सॉल्यूशन नंबर 9, ये आपका एक ट्राइंगल है आर पी क्यू आर। पी के कोऑर्डिनेट है 2, 1, क्यू के कोऑर्डिनेट है -2, 3 एंड आर के कोऑर्डिनेट है 4, 5। उन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर से हम मीडियन थ्रो करें, यहां से ये मैंने मीडियन, ये मिड पॉइंट हो गया जिसका नाम हमने रख दिया एम। हमें आर एम इक्वेशन बतानी है। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट ये है, इसमें एंगल नहीं दिया है, नॉर्मल फॉर्म भी नहीं बोला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन इसने कह दिया कि मीडियन। अगर मुझे ये पॉइंट मालूम हो जाए तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली इक्वेशन हम लगा सकते हैं, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। M is the midpoint of PQ। तो M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? M इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 बाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2c। तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 अपॉन 2 1 प्लस 3 अपॉन 2 मीन्स 0, 2। इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 और 2। तो हमें मिल गए 2 पॉइंट। आर के कोऑर्डिनेट क्या है? इक्वेशन ऑफ आर एम बाई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 वेयर m is equal to y2 minus y1 upon h2 minus h1। m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? m की वैल्यू x1 y1 h2 y2 2 minus 5 upon 0 minus 4 minus 3 upon minus 4 is equal to 3 upon 4। y minus y1 5 3 अपॉन 4 x माइनस 4। 4 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर दें, 4y माइनस 20 3x माइनस 12। ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। दैट इज योर आंसर। प्लीज make it up। Now solution number 10. Find the equation of line passing through -3, 5 and perpendicular to the line through the point 2, 5 and -3, -6। हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन बतानी है। ये जो लाइन है हमारी,
इसके कोऑर्डिनेट हमने p मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 5 और ये हो जाएगा -3, 6 और ये कहां से पास कर लिए -3, 5। हमें बतानी पीएम की इक्वेशन। ये जो लाइन है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है। पीएम की इक्वेशन बतानी है जो कि ए बी पर परपेंडिकुलर है। हम क्या करेंगे, देखिए किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए या तो मेरे पास 2 पॉइंट हो या फिर स्लोप मालूम हो और पॉइंट मालूम हो। तो देखिए हम क्या करें, इसमें मैं ए बी का स्लोप निकाल दूं तो पीएम का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, बाई y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस h1 से 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 1 अपॉन माइनस 5। PM इज परपेंडिकुलर टू AB। PM जो है AB पर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ PM इज इक्वल टू -1 बटे स्लोप ऑफ AB -1 बटे 5 इज इक्वल टू 5। अब मुझे मालूम हो गया 5 और पॉइंट कितना हो जाएगा -3, 5। तो बाई y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 से। y माइनस y1 का मतलब y माइनस 5 और m की वैल्यू 5 होगी, x माइनस +3। दैट मीन्स y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। So please make a note. Now solution number 11. A line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0, 2, 3 divides it in the ratio 1:, and find the equation of a line. एक लाइन है, ये पॉइंट A हो गया, ये B, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 0 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 और एक जो लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर है। ये कोऑर्डिनेट P ले लिया, ये C ले लिया, जो कि इसे 1:n में डिवाइड करती है। तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है P की। नाउ हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ए बी लाइन का जो स्लोप निकाल लेंगे और वो पीसी के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमें स्लोप भी मालूम हो गया और पॉइंट बाई सेक्शन फॉर्मूला m1h2 प्लस m2h1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 से हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाल लिया। कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 into 2 प्लस 1 into n अपॉन 1 प्लस n और y के कोऑर्डिनेट 1 into 3 plus 0 into n upon 1 plus n means 2 plus n upon 1 plus n और 3 upon 1 plus n। ये हो गई सी के कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो स्लोप ऑफ पीसी, क्योंकि पीसी ए बी पर परपेंडिकुलर है, -1 बटे
स्लॉप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1/3। पॉइंट ये हो गया, स्लॉप ये होगी। तो इक्वेशन ऑफ पीसी y माइनस y1 3/1 प्लस n इज इक्वल टू स्लॉप -1/3 x माइनस 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस n y माइनस 3/1 प्लस n इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस n इंटू x प्लस 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n। माइनस की अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कैंसिल 1 प्लस n y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस n x प्लस 2 प्लस n। इसको कर लेंगे 1 प्लस n x प्लस 1 प्लस n y इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस प्लस 9। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस n x प्लस 1 प्लस n y इज इक्वल टू n प्लस 11। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट आउट। 1, 2, 3, come on!